पिंडदान नहीं दूंगा, बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हाथ सामने करें, हाथ सामने कर लीजिए, हाथ सामने। जैसा हम कहें वैसा आप लोग बोलिए, ठीक है ना? तैयार हो? बोलिए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा, ना कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को कभी नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदुओं को किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया है, मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। इसे पागलपन और झूठा विचार मानूंगा। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, पिंडदान नहीं दूंगा, बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा। कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा। सिद्धांत को मानूंगा, सभी मनुष्य समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को पूर्ण रूप से पालन करूंगा। भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 22 प्रतिज्ञाओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा, उनका लालन पालन करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा, शराब, ड्रग्स, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व ज्ञानशील करुणा के अनुसार ढालने का प्रयास करूंगा। मनुष्य मात्र के अहंकारिक मनुष्य मात्र को असमान नीच मानने वाले हिंदू धर्म को पूरी तरह त्याग करता हूँ। बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ, उनका विश्वास करता हूँ। बौद्ध धर्म ही सधम्म है। मैं मानता हूँ मेरा नया जन्म हो रहा है। पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ हमसे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूंगा। जयकारा लगे। तथागत भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। कि तुम सही बाबा साहब के अम्बेडकर नहीं है, तुम सही बाबा साहब के दीवाने हैं। आज इस ग्राउंड पर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को जो हमारे अनुज भाई सुमित रत्न ने जो अंजाम दिया है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। बोधगया में जल्दी भारतीय बौद्ध संगठन कितने भी हो, किसने क्या किया वो कोई बोलने की जरूरत है। अभी हमको एक रहना है। बाबा साहब ने हमको वोट डालने का अधिकार दिया है। संविधान कैसे बचाओगे? क्या कारण है? कैसे तैयारी करोगे? लेकिन संविधान बचाने का एक ही तरीका है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको एक मतदान डालने के लिए दिया। अगर वो वोट अच्छी जगह अच्छे प्रतिनिधित्व को देंगे तो संविधान भी बचेगा और इस देश को भी बचाएंगे।
लेकिन आप नोट के वोट के लिए नोट और कुछ भाव के लिए बिकने वाले लोग, जय भीम का नारा गाने वाले लोग, तुम्हारे सामने समस्या खड़ी है। इस देश में शांति चाहिए। बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान दिया है, तुम्हारे संविधान में मूलभूत अधिकार है। इधर सुप्रीम कोर्ट के कानून की है, आर्टिकल 25 अब लिख 2 की बात करो। हिंदू अलग, सिख अलग हो गए, जैन अलग हो गए, पारसी अलग हो गए, वो तो कब हो गए? उर्दू की कमाई नहीं होगी। दो नाव पर चलने वालों, संकल्प करो। आज भिक्खू संघ को संघ की छोड़ने की जरूरत है। और मुझे आशा है कि सुमित रत्न बनते जी पूरे भारत का भिक्खू संघ एक होना चाहिए। और जिस दिन भिक्खू संघ एक हो जाएगा, इस देश को हिला देंगे, इस सरकार को गिरा देंगे, भारत का पंतप्रधान हटा देंगे। इतना सामर्थ्य बुद्ध के संघ में है। लेकिन आप बड़े होशियार है, चालाक है, हमसे इनको गाइडलाइन करते, कान में आते, उनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ दिया। मैं कर्मों की पूजा होती है। मुझे तुम जूते मारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जूते भी मारोगे तो मेरे कर्मों से मारोगे, और फूल की माला भी डालोगे तो मेरे कर्मों से डालोगे। कर्म भगवान है। बाबा साहब ने कर्म किया, वो जिंदा है। सुमित रत्न 3 महीने से कई लोगों ने फोन नहीं उठाया, लेकिन एक आदमी मिला अशोक सम्राट के गायक के रूप में, मुकेश जी, सिद्धार्थ। इन्होंने जो योगदान दिया, कई लोगों ने योगदान दिया। अभी भी कुछ नहीं है। 1,000 रुपए ये पेंडाल लगा है, पेट्रोल लगा है, काफी देर से कई राज्य से रिक्शा है, उनको आने जाने का देना है, कई वक्ता लोग आए उनको प्लेट का देना है। पैसा आता कहां से आए? कई लोग करते। एक फोन है, भतीजी को गाड़ी काय के लिए चाहिए, ऊंचे मोबाइल काय के लिए चाहिए। अबे इतने भिखारी बन गए हो। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तुमको देने वाला समाज बनाया, तुम मांगने वाले हुए। भंते जी को सोने के एक है, बुद्ध को सोने की मौर्या दाम देकर जमीन में आ गया। कहाँ है हमारा इतिहास? अब भूल रहे। आज इस मंच पर भारतीय बुद्ध महासभा के और डॉक्टर बाबा साहब के नाती भीमराव आम्बेडकर आए। आप उनको भी सुनना है, जाना नहीं है, और दीक्षा लेने से कोई डरना नहीं है। 22 पत्नियां लेने हमारा अधिकार है, और धर्मांतर हमारे मानव अधिकार की लड़ाई है। हम किसी से कुछ नहीं करना चाहते। बाबा साहब का धर्मांतर ये मानव अधिकार की लड़ाई है। हम लेते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। इसी के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं है, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे इस देश का राजा हो, हमें कोई तकलीफ नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपके साथ हूँ। सुमित रत्न बनते जी, हो सकता है मीडिया वाले लोग थोड़ा सा उधर को जेब में पैसे हाथ डाल रहे, लेकिन कह रहे कि कैसे किसको दो। यहाँ पर एक आदमी भिक्षा पात्र होता तो अभी भर जाता है ना। ये मीडिया वाले थोड़ा सा अलग करो, एक आदमी दे दो भाई, एक आधा उसको भी रखो। और जिस दिन जो तुमने लोगों ने पैसा नहीं दिया, दान नहीं दिया, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मैं जाऊंगा चैत्य भूमि पर, समुद्र पर, पार्टी में इमराव जी मालूम है, वहां से बाबा साहब को बोलूंगा कि इनके घर में जा कैसे डंडे मारो, इनके ऐसे डंडे मारो कि ताकि ये देने वाले बन जाए। बुद्ध गया का प्रश्न है। बुद्ध गया अभी बुद्धों के हाथ में नहीं है, सारे धरार हिंदू के हाथ में है। हम हिंदू बन के जी रहे हैं, हम बुद्ध बन के कब जिएंगे? बुद्ध बन के जीना है, बुद्ध बन के मरना है। और बाबा साहब का धर्मांतर अभी कुछ कानून बना रहे, धर्मांतर कानून लागू कर रहे हैं। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में हो रहा है, अभी महाराष्ट्र में भी लागू होने वाला है। लेकिन वो हम भीमराव जी महाराष्ट्र में करने नहीं देंगे, क्योंकि अम्बेडकरवादी लोग तुम्हारे घर पर गोते मारने के लिए जल्दी आ जाएंगे। आज एक आदरणीय भिक्खू संघ को निवेदन करना चाहता हूँ। इस आयोजन में तकलीफ होती है, जो दूर दूर से लड़ा से आए हैं। मेरे आदरणीय भिक्खू संघ, हम एक बन कर रहे हैं, हम एक बनकर जिए, एक साथ डरे, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के हेल्प करें। इसी आशा भावना के साथ किसी शायर ने कहा, एक चांद तुम्हें दाग नजर आता है, मगर भीम के मानने वाले हो, भीम के चाहने वालों, तुम्हें किसी प्रकार का दाग नजर नहीं आता। जी भर के प्यार लो, जी भर के प्यार दो। सुनाओ, गगन कहता चमन बदला, चमन कहता गगन बदला, लेकिन संसार की खामोशी कहते हैं
लाशें वही है, केवल कफन बदला। अपने आप को बदलना पड़ेगा, विचारधारा से बदलना पड़ेगा। ये बहुजन विचार है, ये बहुजन क्रांति है, और ये बहुजन विचार घर घर पे जाना पड़ेगा। किसी शायर ने कहा कि भीम जैसा नेता अब हो नहीं सकता, उनके जैसा काम कोई कर नहीं सकता, लाखों में ढूंढो तो भीम मिल नहीं सकता, और दोबारा अम्बेडकर पैदा इस देश में हो नहीं सकता। इसी आशा और भावना के साथ, इसी आशा और भावना के साथ फिर पुनः आदरणीय सुमित भट्टे जी के इस नेतृत्व में, इस आयोजन में मैं तहे दिल से तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी महाराष्ट्र में जरूरत है, तुम्हारे गुजरात में जरूरत है, तुम्हारे हर राज्य में जरूरत है, और वक्त आया तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपकी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है। बराबर है, बराबर है। अरे मोदी के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने सारी सन्यासी लिया, और हमारे पार्टी के लोग, अम्बेडकर राइट लोग, पार्टी वाले हमको आगे क्यों नहीं करते? हमारे पास वो कला है। अब पार्लियामेंट में जो बदमाशी करते हैं उसको अच्छा भी बनाना आता है, उसको धर्म में परिवर्तन करना आएगा, और मोदी को भी बौद्ध धर्म देना आएगा। इसलिए पार्लियामेंट में सुमित जैसे बंदे की भेजने का प्रयास करो, इनको संघ को भेजने का प्रयास करो। अभी वो दिन नहीं है पूजा पाठ करने का, घंटा हिलाने का। पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, 60 साल से पूजा पाठ से कुछ भी नहीं हुआ। अभी क्रांतिकारी भिक्षु जैसे, सुमित जैसे भिक्षु के हाथ बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। इसी आशा और भावना के साथ आप सबको शुक्रिया अदा देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने सुना, भलाई मुझे गाली दो, लेकिन फिर अंत में कहता हूँ, अगर तुमने 1000 रुपए नहीं दिया तो तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं है, क्योंकि बाबा साहब को भेजूंगा एक गद्दार लोग है करके। फिर याद करो, पैसा डालो, पैसा दो, और अपना कुशल कर्म करो। जय भीम, गौ उद्धार।